साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये जो भाव है मन में हर किसी के, चाहे वो एक थोड़ा अहंकार रूप का भाव होगा तो भी वो बदला जा सकता है, और अहंकार से धीरे धीरे वो नम्रता की यात्रा की जा सकती है। तो बात वही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी वही है, दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ हैं, एक सूंघने के लिए नाक है। एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे, और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं हैं उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नज़रिया बदल जाता है। एक वो बात कि अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फ़र्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं
तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो महसूस करते हुए, एहसास करते हुए रहेंगे। तो फिर ये जीवन वाकई ही कोई भी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। फिर तो हर समय ये आनंद, ये सुकून ही जीवन में है, ये शांति, ये कामनेस, ये ब्लिस, हर समय एक यही एहसास। फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं,
अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया। तो उसके बाद वो इसको एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं, स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे,
एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें। क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह की ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें। वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ़ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके
हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जो नीड ऑफ द आवर है, एक रूप उसका मानवता के लिए सेवा कैसे करनी है कि ये कोई मदद रूप नहीं है, ये तो मन का समर्पण है कि हम होते ही कौन है कुछ किसी के लिए करने वाले। एक परमात्मा जो है और उसी का दिया ये जो रूप, तो हम जहाँ ये परमात्मा के साथ इसी के ऊपर आधारित मन को करते हैं, और जब ये समझ लेते हैं कि ये परमात्मा ने जो बल अगर बख्शा भी है तो भी इससे सदुपयोग ही हो, इस शरीर से सेवा हो सके, मन को एक परमात्मा के साथ जितना जोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा मन भी पवित्र होगा, क्योंकि ये निराकार इस मन में बसेगा। तो कैसे ये सेवा के भी अनेक रूप, जहाँ हर कोई अपने जीवन में ये सेवा के साथ जुड़कर और अपने अहंकार को त्याग सकता है। वही बात जहाँ कल से सुकून की हर कोई कह रहे हैं, और दासी ने भी कल जो एक समर्पण से सुकून की बात की, तो और अगर हम गहराई में देखें कि सुकून और किस किस चीज़ से जुड़ा है, तो वहाँ शुक्राना भाव, वो ग्रैटिट्यूड की भी बात होती है कि ये जब तक मन में ग्रैटिट्यूड होगा तब तब एक मन का भाव भी वही कि जो कुछ है जीवन में सभी एक हमारे लिए इस परमात्मा ने जहाँ इतनी सुंदर सृष्टि की भी रचना करी, वहीं एक फ़र्ज़ हमारा कि इंसान बन के आए हैं तो वाकई ही इंसान वाले गुणों को भी अपनाना है, सिर्फ दिखावा मात्र नहीं, अंदर से भी हमारा एक जो कैरेक्टरिस्टिक हो वो इस रूहान के साथ जुड़ के इंसानों वाला ही हो। ये दैवीय गुण, ये मानवीय गुणों से एक युक्त जीवन जहाँ हर कोई जी सकता है, वहीं जितना ज़्यादा इस परमात्मा को जानने के बाद ये परमात्मा के जो चाहे ये निर्गुण निराकार है फिर भी सारे ही गुण इसी में हैं, तो वैसा ही एक जीवन, ऐसे ही जीवन से हम भी युक्त हो सकते हैं। तो ऐसे गुणों को अपनाते जहाँ चले जाएं, वहीं ये बार बार दासी आपके चरणों में बात वही रखती है कि हम जहाँ कोई भी परिस्थिति में एक या तो शिकायत शिकवे कर सकते हैं उस परमात्मा से, या फिर उसी परिस्थिति में एक शुक्राने भाव से, बिकॉज ग्रैटिट्यूड टर्न्स एवरीथिंग दैट वी हैव इनटू इनफ, कि ये जब मन में ग्रैटिट्यूड की बात है तो जो कुछ है, जो भी है जीवन में, चाहे वो फर्क नहीं पड़ता कि वो एक महल है या झोपड़ी है, एक रूप इस परमात्मा का जहाँ एक कर्तव्य हमारा पारिवारिक पालन पोषण का तो है ही, तो कोई काम से एक मन चुराने वाली बात नहीं हो रही। यहाँ एक मेहनत तो हर एक ने करनी है, इस समाज में हर एक ने रहना है,
और समाज और घर में रहकर ही भक्ति करनी है। कोई अपने आप को एक घर परिवार और अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से काट के एकांत में कहीं दूर जंगलों में जाकर नहीं भक्ति करनी, क्योंकि एक परमात्मा ने जहाँ प्लेस किया है जिस रूप में, वहीं पे करनी है। एक आंख बंद करके नहीं, आंख खोलकर हर समय की। तो बात वही कि अपनी क्षमता अनुसार जो भी जीवन में एक आर्थिक रूप, एक धन दौलत रूप, और वही जो भी है उसको फिर अपने से ज़्यादा अगर किसी और का है वो देखकर अपने मन का सुख नहीं खोना। और जैसे दासी ने कुछ दिनों पहले भी ये आपके चरणों में बात रखी कि अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो ब्रेन का वही हिस्सा है जो एक शुक्राना भाव, एक ग्रैटिट्यूड लाता है, और वही हिस्सा एंजाइटी भी लाता है। तो एक अपने उस हिस्से से दिमाग के क्या हमने करना है वो चुनाव हमारा है। वो अगर हम उदाहरण देखें भी तो अक्सर एक अगर किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाते हैं और वो एंजाइटी के ही अगर किसी से एक सेशन हो रहा होता है तो एक बहुत ही सरल सा सल्यूशन वो देते हैं कि एक ग्रैटिट्यूड जार बना लीजिए। हर दिन आपको जिस जिस चीज़ को आपने अच्छा समझा, कोई गुण हो या शुक्राना भाव, वो एक डाल के पर्ची उस डब्बे में डाल दें। तो वही धीरे धीरे दिमाग को कैसे कंडीशन करते हैं कि या तो आप हर चीज़ से वो घबराहट, वो उथल पुथल, वो एंजाइटी ले सकते हैं या शुक्राना भाव। तो बात वही कि संतों ने भी हमेशा एक शुक्राने को ही महत्वता दी है कि ज़रूर हमें अगर इस निराकार दातार ने समाज में रखा है तो कुछ अगर समाज की चीज़ें हैं जो बदलने लायक हैं, उसको जहाँ बदलना भी कर्तव्य है, वहाँ एक जो परिस्थिति है उसको भी बहुत रियलिस्टिक होकर एक उसमें भी शुक्राना करना है। तो कैसे एक भाव यही कि हम अगर मन की उथल पुथल को तवज्जो दें या फिर सुकून को, शुक्राने को, तो हर एक का हर समय सुकून में रहना एक संभव है। इस निराकार परमात्मा को जानकर फिर मन में हर समय का सुकून है। फिर परिस्थितियाँ अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, एक मन ठहराव में है, हमारे मुताबिक कुछ है नहीं है, उससे सुकून का कुछ लेना देना ही नहीं है। परिस्थिति अगर एक हमारे हमने जैसे अक्सर कुछ सोचा होता है ऐसा पूरे दिन में करेंगे और अचानक से कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि उस तरह से दिन को दिनचर्या नहीं कायम हो सकती, तो एक मन बेचैन नहीं होता, क्योंकि उसमें भी दिखता है कि अगर कुछ और हमारी सोच से हटके हुआ है तो इसमें भी परमात्मा की ही देन है, यही बेहतर ही के लिए है, इसी में कुछ बेहतर है। तो बात वही कि जो इस बेरंगे के रंग में रंगा है, जो इस निराकार से जुड़ा है, वो हर समय के सुकून में जी रहा है, वो भक्ति हर समय का सुकून दे रही है। और फिर वो भक्त कभी भी अपनी एक ग्रास रूट्स के भाव को नहीं छोड़ता। एक कहानी का सहारा दासी लेके ये बात रखेगी कि कैसे एक व्यक्ति जा रहा था कहीं और वो बहुत ही एक शहर का एक बहुत ही इन्फ्लुएंसर था, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था और बहुत ही साधन, घर बार, एक गाड़ियाँ, और कहीं किसी लेक्चर पे जाते जाते उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और अब एक समय की भी पाबंदी कि ये समय पर पहुंचना है। तो अब साधन क्या, सामने नज़र जाती है एक व्यक्ति अपना रिक्शा लेके खड़ा है और अब वो व्यक्ति जब अपने रिक्शे की ओर एक वो देखकर कि मैं यही साधन अपना लेता हूँ, कम से कम
एक समय से तो जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचेंगे, और अब वही रिक्शे में सवार, वही सोच कि इतनी गाड़ियाँ भी किस काम की, जब वो कहीं जाने के काम ही नहीं आई, वो खराब हो गई। और वहीं उस रिक्शे वाले पे नज़र, तो वो धूप के समय में भी एक गीत की ही पंक्ति गुनगुनाते, एक मौज करते हुए, अपनी साइकिल, एक रिक्शा चलाते हुए ही उस वेन्यू तक उस इंसान को ले गए, और जहाँ बहुत अच्छे से वो इवेंट टाइम से पहुँच के हो भी पाया। तो फिर उस व्यक्ति के मन में आया कि ये जो रिक्शे वाले ने इतना सहयोग किया, मुझे समय से पहुँचाया, इसको कुछ इनाम दिया जाए। और इनाम के तौर पे वो अपने घर दफ्तर इनवाइट करके बहुत अच्छा एक भोजन भी देते हैं, एक तोहफों से भी नवाजते हैं। और ये सब करते हुए वो रिक्शे वाले की भी परिस्थिति पहले जैसी, जो गीत वो उस समय गुनगुना रहा, वही एक संगीत हर समय वो गुनगुनाते ही गए। और फिर एक स्वभाव उस इंसान को इतना अच्छा लगा कि बोला, आप रिक्शा छोड़िए, आप हमारे यहाँ ही नौकरी पे लग जाइए, आपको एक घर भी खरीद के दे देते हैं, उसी में रहिए। और फिर ये वही गीत फिर से गुनगुनाते हुए दिनचर्या अब वो रिक्शे वाले की चलती रही। और फिर एक दिन उस मालिक के ख्याल में आया कि ये ऐसे कैसे हर समय ऐसी भाव में रहते हैं, चाहे परिस्थिति पहले गरीबी से अमीरी की ओर हुई, और तब भी वही कामने शक्ल पे वही एक ही गीत गाते रहते हैं। एक कोई भी मन में उतार चढ़ाव नहीं आया। तो कुछ ना हासिल के बाद इतना कुछ मिल गया, तो अब परिस्थिति फिर से बदली जाए तो देखते हैं कि ये कैसे पेश आते हैं। और वहीं अचानक से बोल दिया गया कि आपको नौकरी से भी निकाला जाता है, और जो घर आपके लिए लिया था उसको वापस लिया जाता है। और फिर वही इंसान गीत गुनगुनाते गुनगुनाते अपनी सारी जो चाबी वगैरह सब सबमिट करके फिर अपनी ही झोपड़ी की ओर वापस उसी आनंद में। और जब ऐसा देखा गया कि कुछ दिन लगातार किसी न किसी को भेजा गया कि देख के आओ अब वो कैसे जी रहे हैं, तो हर एक ने आके उस मालिक को यही कहा कि ये तो बिल्कुल जैसे यहाँ होते थे वैसे ही गीत गाते हुए मौज मस्ती में अपनी झोपड़ी में वापस उसी तरह की अपने रिक्शे पे एक दिनचर्या चल रही है उनकी। तो अब उस मालिक के ध्यान में आया कि ये समझा तो जाए कि क्या है। तो आगे से वो रिक्शे वाले बोलते हैं कि एक परमात्मा ने जिस तरह एक साधन झोपड़ी रखा, फिर आपको साधन बना के भेजा, एक इंस्ट्रूमेंट बना के भेजा, आपने बेशक वो अपग्रेड तो दे दिया पर वो आपने नहीं, परमात्मा ने ही दिया है। हर चीज़ आज तक जो भी दी है परमात्मा ने ही दी है। और अगर फिर आप ही के ज़रिए वो लग्जरीज ले भी ली वापस और वापस झोपड़ी में दी तो भी इसी का ही देना है। तो एक मन में क्यों उतार चढ़ाव आए, मन परिस्थिति के हिसाब से इतना क्यों उन सामान से, उन वस्तुओं से, उन चीज़ों से जुड़ जाए कि फिर ये परमात्मा को ही कोसे। हर समय इस परमात्मा का ही शुक्राना हो, जो दे रहा है परमात्मा वो हमारी बेहतरी के लिए हमारे अनुसार ही है। तो कैसे एक ये भी रूप जहाँ एक मन में कुछ भी होता जाए, जब परमात्मा टिका है तो फिर इसकी हर चीज़ में इसी को प्रसाद समझकर कि हर परिस्थिति इस परमात्मा का ही प्रसाद है, उतना ही अच्छा है जितना एक कुछ और परिस्थिति होती अगर। तो ऐसे संत भक्त अपना जीवन जीते हैं कि एक अपने जीवन में हमेशा एक प्राथमिकता परमात्मा को बनाकर, एक प्राथमिकता जब एक मन टिक गया
इस परमात्मा में प्रेमा भक्ति की अवस्था हो गई, एक प्यार परमात्मा से हो गया, तो हम भी पूरे के पूरे प्रेम ही बन गए। और फिर जब खुद ही प्रेम है तो जिससे भी मिलेंगे वो प्रेम ही बटोरेंगे, बांटते चले जाएंगे। तो वही भाव कि खुद जहाँ एक प्यार बन गए, एक मन में सब्र, सुकून, शुक्राना, तो एक ये शुक्राने के साथ ही आगे जीवन को चलाते जाएंगे। और फिर वही बात कि कुछ भी हासिल हो जाए या ना हो। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अगर हमें जीवन में खुशी, सुख, शांति या स्वस्ति चाहिए तो बस ऐसे ही लोगों का संग करना शुरू कर देना चाहिए। फलस्वरूप हमें यह सारी प्राप्तियां होनी स्वतः ही शुरू हो जाएगी। साथ संगत जी, पूरे गुरु को समझ के सचनो कछ नाल नाता तोड़न जो, कहे अवतार ओहो ने गुरसिख रब नाल नाता जोड़न जो। प्रभु बहुत दयालु है, रहमत का सागर है, जो भी इस कर शरण में आता है उसे बख्श देता है। इसके बिना ऐसे जैसे जल की शरण में आने से गंदा इंसान साफ हो जाता है। रहमत और दया के सागर निरंकार की शरण में आ जाओ, ये भूले भटके को गले लगाता है। साथ संगत जी, नेक गुणों वाले विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए हौसला रखें, क्योंकि हमने अपने इरादों में बुलंदी को पाना है। न हारना है न लौटना है, बस केवल मंजिल को पाना है। साथ संगत जी, संत निरंकारी मिशन के हर संत मिलकर मानवता की सेवा में लग जाए तो पूरी दुनिया में विश्व बंधुत्व कायम हो जाएगा। यदि अमन और शांति नए युग की मांग है तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। पूरे जोश जुनून के साथ मानवता की सेवा का विस्तार करें। साथ संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव का सपना साकार करे, ये धरती जन्नत बन जाए, दिल से दिल सबके मिल जाए, चारों तरफ हो प्यार ही प्यार, इंसानियत मानवता जिंदा हो जाए। साथ संगत जी, करू रहमत इतनी औकात न भूले, जो दिया है तूने सौगात न भूले। चाहे भूल जाए हम जग सारा, पर भूले ना तेरा द्वारा। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र करूं मैं हर बार। तेरी महिमा तू ही जाने, अपने वश की बात नहीं, कैसे गाऊं तेरी महिमा मेरी तो औकात नहीं। पहले मरण कबूल कर छड़ जीवन की आस, संतों की बन रेनों का फिर आना मेरे पास। जिस मरने से जग डरे मेरे मन अंदर, मरने से ही पाए पूर्ण परमानंद। मौत का कोई भरोसा नहीं साथ संगत जी, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी जीते जी ब्रह्मलीन रहते हैं। जीते जी मुक्त हो गए तो मुक्त है, जीते जी अगर मुक्त नहीं हुए तो मरने के बाद कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। सतगुरु के चरणों में जीते जी मरना होगा, तभी मुक्ति है। अंतमति सोगति, शरीर छोड़ते हुए अगर निरंकार का एहसास रहेगा तो मुक्ति, मरते हुए अगर माया याद आएगी तो फिर बंधन। तजो सब भ्रम भजो पार ब्रह्म, कहे नानक अटल यही धर्म। साथ संगत जी, संतों ने हर युग में जगाया है कि अज्ञानता की नींद से जागो और हरि को भजो, और काज तेरे कीते न काम, कर साथ संगत भज केवल नाम। क्या भरोसा है जिंदगी का, बुलबुला है पानी का, अगले पल का भरोसा नहीं, श्वास सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चित। सही हेतु तासु का, जाको हरि से टेक निबाहे तेर भरी, रहे शब्द मिली एक। अर्थात साथ संगत जी,
ईश्वर से प्रेम की वास्तविक प्रेम है। हमें अपने शक्ति भर इस प्रेम का निर्वाह करना चाहिए और गुरु के निर्देशों का पूर्णतः पालन करना चाहिए। हरि रसायन प्रेम रस पीबत अधिक रसाल, कबीर पीबन दुर्लभ है मांगे शीश कलाल। अर्थात सत्संग जी, हरि नाम की दवा प्रेम रस के साथ पीने में अत्यंत मधुर है। कबीर कहते हैं कि इसे पीना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि यह सिर रूपी अहंकार का त्याग मांगता है। सभी रसायन हम किया प्रेम समान न कोय, रंचक तन में संचरे सब तन कंचन होए। अर्थात सत्संग जी, समस्त दवाओं साधनों का कबीर ने उपयोग किया, परंतु प्रेम रूपी दवा के बराबर कुछ भी नहीं है। प्रेम रूपी साधन का अल्प उपयोग ही हृदय में जिस रस का संचार करता है, उससे संपूर्ण शरीर रुवन सम्मान उपयोगी हो जाता है। श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 12-28 अध्याय 18। यह कर लिया और यह कार्य शेष है, इन द्वंद्वों से जो मुक्त है उसके लिए धर्म कहाँ, कर्म कहाँ, अर्थ कहाँ और विवेक कहाँ। अक्सर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। पर क्या मेरे मन वचन कर्म से कोई जुड़ता है कि कोई टूटता है? इस पर भी सोच विचार किया करें। जिस तरह हम जानते हैं कि सोच समझकर बोलना एक कला से कम नहीं है, ठीक उसी तरह से किसी का मौन रहना भी किसी साधना से कम नहीं होता। सत्संग जी, एक तेरी नज़र की दरकार है, बाकी सब बेकार है। रख दे जो हाथ तू मेरे सर पर, तो मेरा बेड़ा पार है। सत्संग जी, प्रेम के बिन कोई पूजा नहीं होती। जब तक हमारे मन में अपने आराध्य के प्रति प्रेम और समर्पण नहीं होगा, तब तक हमें उनकी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। जब हम भगवान या उनके किसी रूप को याद करते हैं तो हमारी आंखें प्रेम से भर जाती है। प्रेम के आंसू संकेत देते हैं कि हमारा भगवान के साथ उस तरह का संबंध है, हमारी पूजा सफल रही। सतगुरु, तेरे बिना कुछ भी नहीं, तू ही मेरी कहानी का सार है। तेरा अस्तित्व सागर से भी बड़ा है, मैं तो पानी की एक बूंद हूँ। सत्संग जी, परमात्मा की याद में सत्संग सेवा सुमन करते हुए जो जीवन जीते हैं वही सुखी है, वरना कोई अस्पताल में पड़ा है, कोई कारोबार बिजनेस को लेकर दुखी है, कोई घर परिवार को लेकर दुखी है, कोई अपनी पर्सनल लाइफ से दुखी है, कोई अपनी इच्छाओं सपनों को लेकर दुखी है, कोई पैसों को लेकर दुखी है, किसी के पास बेशुमार दौलत है वो भी दुखी है, नींद की गोलियां खा रहा है। सत्संग जी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, नानक सुखी राम के दास। सत्संग जी, सतगुरु का प्यारा दरबार जहाँ है अपनेपन का विस्तार मिलता है, बस प्यार ही प्यार सतगुरु के सब बच्चे जहाँ मिलता दुलार, रूहानियत और इंसानियत का विस्तार। सत्संग जी, निरंकार का आधार हो, रोम रोम से करे शुक्रगुजार, सुखी होगा घर परिवार, प्रभु संग जुड़ी हो मन की तार। मन अमन और शांति का हो विस्तार, सब में नजर आए निरंकार, मन से मिटे अहंकार, यही है भक्ति का सार। प्यार बढ़े, सत्कार बढ़े, दिल से दिल तक विस्तार बढ़े, मानवता हो भाईचारा, एकत्व में सद्भाव बढ़े। हमारी इच्छाएं हमें बहुत परेशान करती रहती है। सत्संग जी, इसका एक ही मात्र उपाय है, अपनी इच्छाओं को सतगुरु जी की इच्छाओं में शामिल कर देना। प्रभु की रजा में जिनका पूरा ईमान है, उनके लिए जिंदगी आसान है। भक्ति मार्ग में प्रभु के साथ टर्म कंडीशन शर्तें लागू नहीं होती।
जो लागू होता है बस यही एक बात है, खुद को सौंप देना सतगुरु को। अब सतगुरु जी की मर्जी कैसे रखना अपने भक्तों को साथ संगत जी। सजदे भी करो और सिकवे भी करूं, ये भक्ति के दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण के, भक्ति में शर्तें नहीं चलती। अच्छी सोच, अच्छी भावना और अच्छे विचार, ये तीनों जीवन में सुख शांति के लिए बहुत जरूरी है। आओ इनका दिल खोलकर और दिल से विस्तार करें असीम के साथ। जीवन का साथ साथ संगत जी, जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। जो भी हो रहा है वह बहुत ही अच्छा हो रहा है, और आगे जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। हमारा क्या गया जो हम मोह माया के चक्कर में पड़कर रोते हैं। हम लाए ही क्या थे जो हमने खो दिया। हम जो भी लाए हैं यहीं से लाए हैं। जिसको हम अपना मान रहे हैं ये कभी हमारा है ही नहीं। हम मोह माया को अपनाकर मानकर बहुत खुश हुआ करते हैं। बस हमारी यही झूठी प्रसन्नता ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनती है शासन में। बस हमारी सतगुरु को तू मन में ही बसा ले, 84 की भटकन को तू मिटा ले। मानवता की डगर पर ही चल, भाईचारा और प्यार अपना ले। दिल में तो ज्ञान की ज्योत जला ले, अब तो नफरत देर को भी मिटा दे। साथ संगत जी, सबसे पहले सबके भले के लिए दुआएं मांगते रहिए। जब सबका भला होगा तो हमारा भला अपने आप हो जाएगा। कर भला तो हो भला, जो बोएगे वही काटेगा। साथ संगत जी, हमेशा खुशियाँ सबको देनी चाहिए। जितना खुशियों को बांटते हैं उतनी ही बढ़ती जाती है। साथ संगत जी, दुनिया में कोई भी इतना अमीर नहीं कि वह गुजरे वक्त को खरीद सके। इसलिए ज़िंदगी के हर पल से प्यार करे, जीवन के हर पल का खुश रहकर आनंद ले। श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 11 अध्याय 18। साथ संगत जी, जो योगी स्वभाव से ही विकल्प रहित है उसके लिए अपने राज्य में या भिक्षा में, लाभ हानि में, भीड़ में या सूने जंगल में कोई अंतर नहीं। किसी को भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाना यह कृपा हो न हो, लेकिन किसी को भौतिकता में कुछ प्राप्त न होने पर भी भीतर एक तृप्ति बनी रहना यह अवश्य उस प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।